बंद करो, बंद करो। आयुष्मान कार्ड का दलाली और कमीशन लेना बंद करो, बंद करो, बंद करो। तो मरीज उसकी डेथ हो गई है, 24-25 साल का है वो। और हॉस्पिटल वालों का कहना है जब हम लोग पहुँचे तो डॉक्टर दीक्षित खुद थे वहाँ पे, उन्होंने बोला कि हमने पहले बता दिया, तो फिर हमारे विरोध करने के बाद उसने पैसा वापस नहीं किया। नहीं, ठीक है, बात सब सही है, जो भी है। नहीं, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई तो होगी ना, सवाल ही नहीं उठता, लेकिन मेरा ध्यान आया था इसलिए बोलूँगा। कल देर रात अचानक मुझे फोन आया, मतलब एक साथी को मेरे, कि दीक्षित हॉस्पिटल में एक युवा लड़का 25-26 साल का है, उसकी डेथ हो गई। और जब स्थिति परिस्थिति इस प्रकार बन गई थी कि हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट नहीं हो सकता था, तो उनको रिफर करना। जैसे ही हम लोग हॉस्पिटल पहुंचे, डॉक्टर दीक्षित जो हॉस्पिटल के ऑनर है, जिनके नाम पे हॉस्पिटल है, वो स्वयं वहां पे मौजूद थे और उन्होंने बताया कि हम लोगों ने तो पहले ही बता दिया था रिस्क है और फिर आप करवाइए। तो जब आपको पता था रिस्क है, वो आया हुआ है बेचारा ग्रामीण, वो तो डॉक्टर है नहीं कि उसने मेडिकल की पढ़ाई करी नहीं, कि वो कैसे जानेगा। ग्राम से, एक तो ग्रामीण से आया हुआ है चौकी तरफ से, उसके बाद उसने बोल दिया कि उसने अपने रिस्क में, तो आपने रिस्क क्यों लिया? बाकी हॉस्पिटल और बाकी डॉक्टर्स को रिफर कर देते हैं, आपने रिफर क्यों नहीं किया? क्योंकि राजनांदगांव एक मुख्य अथॉरिटी तो नहीं है, इससे बड़े संस्थान एम्स और वगैरह रायपुर में भी है, तो वहां आप भेज सकते थे, आपने नहीं भेजा, सिर्फ पैसा कमाने के उद्देश्य से, और केस बिगड़ गया। आप रिस्क लेके कर रहे थे। दूसरा मामला ये था उसी चीज में कि हमने उसकी कॉपी निकलवाई है, उस जो उसकी रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ियां पाई गई है, उस विषय में हम आपको चर्चा आगे करेंगे। और एक मुख्य मुद्दा ये कि सभी अस्पतालों में, जिला अस्पतालों में, आप खुद, आपके घर के लोग जब भर्ती होकर जाते होंगे, आयुष्मान कार्ड दिया क्यों गया है? क्योंकि उनको सरकार से पैसा मिल जाता है एक समय के बाद। फिर सरकार से जब पैसा मिल जाता है तो फिर पेशेंट से पैसा लेने की क्या विषय है? तो 12,450 रुपए उनसे लिया था। जब मैनेजर को मैंने पूछा तो पहले वो कर गया कि मैंने नहीं लिया है, घर वाले सामने आए तो लिया। और ऐसे वहां पीछे जितने भी पेशेंट उसके परिजन बैठे थे, सबने बताया कि हमसे पैसा लिया, और किसी को बिल नहीं देते हैं पक्का। तो जब आयुष्मान भारत योजना है सरकार की, तो फिर इन लोग किस चीज का पैसा वसूली कर रहे हैं? तो हम आपके माध्यम से ये मांग करते हैं कि मृतक के परिवार को हर्जाने के रूप में 40 से 50 लाख रुपए मुआवजे के रूप में दिया जाए, और साथ ही साथ हॉस्पिटल प्रबंधन के ऊपर, हॉस्पिटल के मालिक के ऊपर, संबंधित डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई हो, और आयुष्मान कार्ड के तहत जांच की जाए। वीडियो प्रूफ भी हमारे पास है, उसने पैसा लौटाया है, पुलिस वाले भी वहां पे मौजूद थे, एक बार आप पता कर लीजिए। और इस विषय में जो भी कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई हॉस्पिटल के ऊपर हो। युवक कहाँ का रहने वाला है? युवक अम्बागढ़ चौकी के आसपास के कोई गांव का रहने वाला है। क्या नाम है उसका, उम्र क्या रहा होगा? उसका नाम फकीर चंद साहू है, 24 से 26 के बीच का उम्र का है। कब एडमिट हुआ था, क्या चीज? वो 2 से 3 दिन पहले एडमिट हुआ है। क्योंकि बीमारी क्या थी? उसकी बीमारी के विषय में कोई चर्चा नहीं की है। डॉक्टर से चर्चा होने पे ये बताया कि उसके अंदर जो आंत है वो फट गई थी। शुभ नाम? शमशुल आलम, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अजीत जोगी युवा मोर्चा।